Hello student, a fresh good morning to all of you. As you know, we are reading lesson 3rd, climate variation. In our previous video, we read about distance from the equator, altitude and distance from the sea. Today we are going to read about direction of winds. पवनों की दिशाएं। हवा एक स्थान से दूसरे स्थान के चलने को पवन कहते हैं। पवन की दिशा भी किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। यदि पवन ठंडे स्थान की ओर से चलती है तो यह ठंडी होगी, यदि गर्म स्थान की ओर से चलती है तो यह गर्म होगी। अतः ठंडे स्थानों से आने वाली पवनें किसी स्थान की जलवायु को ठंडा बनाती हैं, गर्म स्थान से आने वाली पवनें किसी स्थान की जलवायु को गर्म बनाती हैं। इसी प्रकार समुद्र की ओर से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं और वर्षा लाती हैं। यह क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि जिस ओर से एयर आती है वही इफेक्ट जिस तरफ वो जा रही है उस पर डालती है। जैसे सर्दियों में एयर आती है हिमालय की तरफ से तो हमारे हरियाणा दिल्ली को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। जो हमारा हिमालय है वो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए एक क्लाइमेट बैरियर का काम करता है। अगर हिमालय ना हो तो हमारा नॉर्थ एरिया बिल्कुल क्या हो, कोल्ड होगा। और गर्मियों में एयर आती है किसकी तरफ से? राजस्थान या थार डेजर्ट की तरफ से। तो क्या होता है, हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सारा एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये मेन रीजन क्या है? क्योंकि एयर किस तरफ से आ रही है? हॉट डेजर्ट की तरफ से। ऐसे ही अगर एयर आती है समुद्र की तरफ से तो वो मॉइस्चर भरी होती है तो वो क्या लाती है? बारिश लाती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में उपस्थित विद्यमान नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ हवा में उपस्थित आर्द्रता पर निर्भर करती है। समुद्र से आने वाली पवनें कैसी होती हैं? आर्द्रता से भरी होती है या उनमें आर्द्रता बहुत अधिक ज़्यादा होती है। अतः मौसम को आर्द्र बनाती हैं वो। और समुद्र के पास वाले क्षेत्रों पर क्या होता है? ज़्यादा आर्द्र होते हैं वो समुद्र से दूर वाले क्षेत्रों की अपेक्षा। वर्षा किसी भी स्थान की जलवायु को इफेक्ट करता है। गर्म वायु जल को वाष्पित कर देती है और जल वाष्प बनाती है। यह जल वाष्प वायु पर द्वारा भूमि के ऊपर ले जाई जाती है। जब वायु ठंडी हो जाती है तो जल वाष्प बादलों में चेंज होकर भूमि पर वापस वर्षा के रूप में गिरती है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादा बारिश होती है अन्य क्षेत्रों की कंपैरिजन में। वर्षा तापमान को गिरा देती है। इसी प्रकार से वहाँ की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करती है। जो एयर होती है सी की तरफ से आने वाली उनमें क्या होता है? मॉइस्चर, और वो क्या लाती है? बारिश। यही रीजन है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो और खासी की पहाड़ियाँ हैं, उनकी शेप इस टाइप की है। जो एयर उनमें घुस जाती है वो वहाँ पर बारिश करके ही निकलती हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीनराम, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडिया के मेघालय स्टेट में। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स। देर आर मैनी हॉट एंड कोल्ड ओशियन करंट्स इन द ओशियन। सागरों और महासागरों में अनेक गर्म ठंडी धाराएं होती हैं। ये प्राय तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जब पश्चिमी यूरोप में तापमान किस बिंदु पर होता है, फ्रीज या आइसी टेम्परेचर होता है, तो वह क्या होता है? उस पर गल्फ स्ट्रीम क्या करती हैं? वहाँ को गर्मी प्रदान करती है या वहाँ के लोगों को ठंड में राहत देती है। ठीक इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी धाराएं तापमान को कम करती हैं। भारत का तापमान मौसमी मानसूनों पर डिपेंड करता है। किसी स्थान की जलवायु लोगों के रहन सहन को इफेक्ट करती है। किसी भी स्थान के लोगों का भोजन, वस्त्र, व्यवसाय तथा वहाँ की वनस्पति आदि
सभी उस स्थान की जलवायु पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट, बाय।